अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग जो हैं जब वो ओल्ड एज में जिस तरह जा रहे होते हैं तो वो गंजेपन की बीमारी के शिकार होते हैं और बड़ा परेशान होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको गंजेपन से रिलेटेड हर उसकी वजह मोस्ट कॉजेज के कौन सी हम गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल जो है वो ज्यादा हो रहा होता है और गंजापन का हम शिकार हो रहे होते हैं, उन चीजों के बारे में थोड़ा गाइड करेंगे और जो दवाइयां दुनिया में अप्रूव्ड हैं, जो इस्तेमाल की जा रही हैं, एफडीए से अप्रूव्ड हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये बात कि गंजापन की सबसे बड़ी वजह जो है, जब आपके बाल गिरते हैं तो वो स्ट्रेस है। तो बाल गिरते हैं, आपको स्ट्रेस होती है, फिर आपके और बाल गिरते हैं। तो एक चीज ज़हन में रखनी है कि अगर आपके आम रूटीन में 10 या 20 बाल गिर रहे हैं तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। नॉर्मल शेडिंग का प्रोसेस है, उसके अंदर उन बालों ने गिरना ही है, उसके बारे में परेशान होने की कोई बात नहीं। दूसरा ये है कि अगर आपके बाल जो हैं वो आप गिन रहे हैं और वो 100 से ज्यादा गिर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपके जो करीबी डॉक्टर है या जो इस मामले के अंदर माहिर हैं, डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं, उनसे जाके आप मिलें। तो वो आपका प्रॉपर मुआयना करने के बाद आपका देखेंगे कि गंजापन की कौन सी किस्म है और उसके मुताबिक आपका वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि आम जो रूटीन में हम जो शैम्पूज यूज करते हैं उनके अंदर एक जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर अमोनिया या सोडियम वाला सल्फेट लिखा होगा। तो सल्फेट कंटेनिंग जितने भी शैम्पूज हैं वो क्या करते हैं कि वो आपके बाल के अंदर सिर की डैंड्रफ को ज्यादा करते हैं और उसकी वजह से आपके बाल ज्यादा गिरते हैं। बज़ाहिर वो उनका काम ये होता है कि वो झाग बना के आपके बालों को साफ करते हैं और शाइनिंग करते हैं। वो एक लिमिट तक तो ठीक रहता है काम, लेकिन 30 साल से जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो फिर वो आपके बाल उसकी वजह से गिरने लग जाते हैं। इसका मेन जो इसका हल या मुतबादल जो हो सकता है, वो ये और ये तमाम जो सल्फेट कंटेनिंग आपके जितने आम रूटीन में शैम्पूज यूज कर रहे हैं, मेडिकेटेड शैम्पूज यूज कर रहे हैं, उन सब के अंदर सल्फेट तकरीबन मौजूद होता है। ये जो आप पेंटीन यूज कर रहे हैं, लाइफ बॉय यूज कर रहे हैं, उन सब के अंदर ये मौजूद होता है। तो अब इस ऐसी सूरत में हम कर क्या सकते हैं कि जो हर्बल शैम्पूज होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि अनारकली बाजार के अंदर एक शाही 99 के नाम से हर्बल शैम्पू आता है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर सल्फेट नहीं है, उसके अंदर जो है आंवला, शिखा, रिखाकाई, इस तरह की जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो लेकिन उसका ये आपको थोड़ा सा फील होगा कि उसके अंदर झाग कम बन रही है, लेकिन उसका फायदा ज्यादा है। दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि जो लोग आम रूटीन में बड़े लोगों को आदत होती है कि वो ऑयलिंग का इस्तेमाल करते हैं, वो सर में तेल लगाना पसंद करते हैं। सरसों का तेल होता है, दूसरे तेल होते हैं, बायो आंवला का तेल होता है, वो तेल लगाना जो है वो बड़ा पसंद करते हैं। तो अब इसके अंदर एक चीज तो आपने ये देखनी है कि जिनको सेबोरिक डर्माटाइटिस सिरकी है या डैंड्रफ है, वो तो बिल्कुल अपनी ऑयलिंग जो है वो बंद करें, क्योंकि ऑयल जो है वो फंगल इन्फेक्शन को ग्रो करने के लिए बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है और उनकी सिरकी उससे और ज्यादा होगी और बाल फिर उनके और ज्यादा गिरेंगे। तो अगर फिर भी वो कहते हैं जो ये सिरकी वाले मरीज हैं, ये सिरकी का जो की मर्ज से जो दो चार हैं, वो तो इसका बिल्कुल जो है इस्तेमाल ना करें। लेकिन जिनके सर में सिरकी नहीं है और वो ऑयलिंग लाजमी करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम सर में तेल लगाएं नहाने से कोई आधा घंटा घंटा पहले, तो ऐसी सूरत में आप रोजमेरी ऑयल होता है, पंपकिन सीड ऑयल, इसके बारे में बड़ी रिसर्च आई है, बड़ा अच्छा है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैस्टर ऑयल, वो हर किस्म के सर के लिए नहीं कैस्टर ऑयल होता, लेकिन मखसूस जो लोग हैं उनके लिए कैस्टर ऑयल भी वो यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज जो आपके बालों को गिराने की बाइस बनती है वो ये है कि अब लोग जो आम घर में कंघी यूज करते हैं वो मेटल की या प्लास्टिक की होती है। तो उसका जो है वो इस्तेमाल कम करें, उससे भी आपके बाल ज्यादा गिरते हैं। उसकी मुतबादिल जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप लकड़ी की जो कंघी होती है या वुडन कॉम्ब जो होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी चीज इसके अंदर ये है कि आप बहुत से जो है वो मेडिकेशन जब आप देखते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो बहुत से लोग जो है मार्केट के अंदर क्लेम कर रहे होते हैं कि ये दवाइयाँ या ये सप्लीमेंट्स जो है ये बालों को गिरने को कम करते हैं और ये गंजेपन का इलाज करते हैं। तो उस चीज को जरा अवॉइड करें, सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करें। अगर आपने कोई मेडिकेशन यूज भी करनी है तो वो अपना जो करीबी डॉक्टर है उससे पूछे करें। उसका आपको नुकसान हो सकता है सेल्फ मेडिकेशन का, क्योंकि हर बंदे का जो सर है और जो गंजापन
पैटर्न की किस्म है वो डिफरेंट हो सकती है। मेल पैटर्न बाल्डनेस हो सकती है, सेबोरिक डर्माटाइटिस की वजह से हो सकती है, कोई और उसे बीमारी हो सकती है। फीमेल के अंदर फीमेल पैटर्न बाल्डनेस हो सकती है, जो कि जेनेटिक्स के अंदर मोस्ट कॉमनली होती है, तो उसकी वजह से आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो कुछ अद्वियात हैं, जो एफडीए, जो आपकी ड्रग अप्रूविंग अथॉरिटी है, जो पूरी दुनिया में मानी जाती है, जो वो अप्रूव कर देती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एफडीए अप्रूव्ड हमारे पास एक माइनॉक्सिन है। माइनॉक्सिन में बेसिकली माइनॉक्सिडिल होता है, जो कि आपकी बालों की, खून की रगों को जो है वो थोड़ा चौड़ा कर देती है, ताकि खून की गर्दिश ज्यादा हो और उसकी वजह से जो है वो हेयर फॉलिकल्स और आपके बालों को स्ट्रेंथ मिले और वो थिक हो। तो माइनॉक्सिडिल जो टॉपिकल है, वो 2% से लेके 5% तक मार्केट में अवेलेबल है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब जो 2% है वो तो ओवर द काउंटर आपको अवेलेबल है, वो आप खुद जाके भी किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, लेकिन जो 5% है उसके लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी। माइनॉक्सिडिल के अंदर टैबलेट्स भी आती हैं, जो कि लेकिन वो अभी एफडीए अप्रूव नहीं है, लेकिन दुनिया में जो है वो इस्तेमाल की जा रही हैं ये भी। और पाकिस्तान में भी कुछ डॉक्टर्स जो हैं इनको बाहर से इंपोर्ट करवा के तो इस्तेमाल करवा रहे हैं। इनका रिजल्ट भी टॉपिकल मोनोक्सिडिल से, टॉपिकल का मतलब कि जो बालों के ऊपर स्प्रे लोशन वगैरह आप करते हैं, वो उसकी तरह ही सेम इसका रिजल्ट है। दूसरी चीज इसके अंदर आ जाती है फिनेस्टिराइड। फिनसेट के नाम से आती है, ये 1 मिलीग्राम की टेबलेट होती है। इसका बेसिकली काम ये होता है कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस के अंदर जहाँ पे आपका जो उसकी मेन कॉज होती है वो ये होती है कि आपका एक मेल हार्मोन होता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। वो जब ज्यादा होता है तो उसकी वजह से आपकी गंजापन हो रहा होता है मर्दों के अंदर। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है, उसको डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में जो उसकी एक्टिव फॉर्म होती है उसे कन्वर्ट करने से रोकती है। बेसिकली ये 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है। अब इतनी डिटेल में तो नहीं, लेकिन बेसिक मोटा मोटा बताने का मकसद ये है कि वो उसके हार्मोन को एक्टिव फॉर्म में अपना करने से रोकते हैं, जिसकी वजह से जो है रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और गंजापन का इलाज होता है। अब ये जो माइनॉक्सिडिल है और फिनसेट है, इनको हम कॉम्बिनेशन में भी यूज करवाते हैं और इनको ऑलमोस्ट जो है 3 माह कम से कम लगते हैं अपना असर शो करने में। अच्छा, माइनॉक्सिडिल के अंदर एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि जब आप उसको शुरू करेंगे उसका 3 माह बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जब आप छोड़ेंगे तो बाद में दोबारा आप जहाँ से स्टार्ट किया हुआ था वहां पे पहुंच जाएंगे। मतलब इसको आपने लाइफ लॉन्ग स्टार्ट करना है, तो फिर होगा। तीसरी जो आजकल बड़ा ट्रेंड आया हुआ है और हर कोई जो है ये करवा रहा है और इसके बारे में बड़ा लोग रील्स में भी डाल रहे हैं कि हमने ये प्रोसीजर करवाया, वो है पीआरपी। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होते हैं बेसिकली। इसके अंदर कोई भी डॉक्टर जो है जो ये प्रोसीजर्स कर रहे हैं, उसके अंदर 20 cc ब्लड लेते हैं इंसान का अपना ही। उसको फिर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है एक मखसूस आरपीएम के ऊपर, और उसके बाद जो उसके अंदर से आपका प्लाज्मा निकलता है उसको आपके बालों के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इसके अंदर और एक जो मोडेलिटी आई है आजकल गंजेपन के इलाज के लिए, वो माइक्रो नीडलिंग आई है, जिसके लिए डर्मा रोलर भी आजकल बड़ा इन हुआ है, और दूसरा इसके लिए पेन भी यूज हुआ जाता है। और इसका मेन जो प्रिंसिपल है, जो मेन इसका काम है करने का, वो ये है कि इसके अंदर छोटे छोटे जो है वो सर पे नीडल्स लगाई जाती हैं, तो वो जो वुंड हीलिंग, जख्म के भरने का प्रोसेस होता है, उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं और हीलिंग का प्रोसेस होता है, तो उससे भी आपके बालों को जो है वो अच्छी ग्रोथ मिलती है, नए फॉलिकल्स बनते हैं और सारा कुछ होता है। अच्छा, और एक अब जो रिसेंट दुनिया के अंदर आई हुई है, वो लेजर थेरेपी आई है। पाकिस्तान के अंदर अभी वो इतनी नहीं आई। मेरे ख्याल से बड़े मखसूस से कुछ सेटअप्स हैं लाहौर के अंदर, जहाँ पे ये यूज की जा रही है। इसके अंदर लो लेवल जो है वो लेजर थेरेपी की जाती है, जिससे आपके बालों को थिकनेस मिलती है और गंजेपन का इलाज होता है। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो, अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हैं और आपका इससे गंजापन जो है वो हील हो रहा है और आपके बाल गिरने से बच रहे हैं, तो ये वीडियो लाइक करें और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, और मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अपनी सपोर्ट जो है वो शो करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो वो कमेंट्स में लाजमी दें। थैंक यू वेरी मच।